अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वसीम है और मैं साहिवाल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पल्मोनोलॉजी हूँ। कोरोना की वैक्सीन के सिलसिले की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो के आखिर में लोगों ने काफ़ी सारे सवालात पूछे थे, तो ये ज़रूरी जाना कि इन सवालात के जवाब दूसरी वीडियो में दिए जाएँ। तो इस सिलसिले में पहला सवाल ये है कि कोरोना वैक्सीन के क्या कोई मुज़िर असरात मौजूद हैं और इन मुज़िर असरात की वजह से वैक्सीन लगवाई जाए या ना लगवाई जाए। तो इसका जवाब ये है कि कोरोना वायरस के मुज़िर असरात ज़रूर हैं, लेकिन वो बहुत कम हैं और बहुत कम शिद्दत के हैं। तो उन मुज़िर असरात से डर के वैक्सीन ना लगवाना अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल के मुताबिक हर बंदे को वैक्सीन लगवानी चाहिए जो वैक्सीन लगवाने का एलिजिबल है। अब इसमें जो मिसाल है वो ये है कि हम सारे लोग बुखार के लिए पैनाडोल की टैबलेट इस्तेमाल करते हैं। तो किताब में पैनाडोल की टैबलेट के कुछ ये मुज़िर असरात दिए गए हैं, जैसे चक्कर आना, जिस्म पे ख़ारिश होना, लिवर डैमेज, किडनी का डैमेज और इसके अलावा ये फेफड़ों पर भी असरअंदाज हो सकती है। लेकिन इन तमाम जो किताब में लिखे गए नुकसानात हैं या मुज़िर असरात हैं, उसके बावजूद हम पैनाडोल की टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, बल्कि डॉक्टर की हिदायत के बगैर भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो कोरोना की वैक्सीन है, इसके भी चंद मुज़िर असरात मौजूद हैं, लेकिन अगर हम इसका ओवरऑल फ़ायदा देखें तो वो मुज़िर असरात से बहुत ज़्यादा है। कोरोना वैक्सीन के जो मुज़िर असरात हैं उसमें जो मेन असरात हैं वो इंजेक्शन की जगह पर होते हैं। मिसाल के तौर पे जिस जगह इंजेक्शन लगा है उस जगह पर जलन हो सकती है, सूजन हो सकती है। जिस जगह इंजेक्शन लगा है वहाँ स्किन का कलर थोड़ा चेंज हो सकता है और इसके अलावा वहाँ पर ख़ारिश हो सकती है। लेकिन ये दर्द, ख़ारिश, जलन, ये असरात कुछ दिनों में खुद ब खुद चले जाते हैं। उसके बाद कुछ मज़ीद जिस्मानी असरात आते हैं जो इतने ज़्यादा कॉमन नहीं हैं। उसमें मरीज़ का गला ख़राब हो सकता है, फ्लू लाइक अलामात आ सकती हैं, उसकी सूंघने की हिस्स और उसकी टेस्ट की हिस्स थोड़ी चेंज हो सकती है। इसके अलावा जिस्म में दर्द हो सकता है और बहुत कम ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें बुखार, थकावट, मतली, चक्कर, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन ये यकीन रखिए कि ये सारी की सारी अलामात शॉर्ट लिव्ड हैं, सिर्फ 3 या 4 दिन में ये सेटल हो जाती हैं और ज़्यादातर अलामात ऐसी हैं जो सिंपल पैनाडोल लेने से ठीक हो जाती हैं। तो इन तमाम मुज़िर असरात को देखते हुए में जो बहुत कम हैं और कोरोना वैक्सीन का फ़ायदा देखते हुए कोई भी डॉक्टर वो आपको यही एडवाइस करेगा कि आप इन मामूली मुज़िर असरात को ना देखें और कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अच्छा, दूसरा सवाल हमारे पास ये है कि अक्सर लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के दौरान या इवन दूसरी डोज के बाद भी कोरोना वायरस हो जाता है, तो क्या वैक्सीन का कोई रोल है वायरस होने में? तो इसका जवाब ये है कि कोई भी कोरोना की वैक्सीन जो पाकिस्तान में या दुनिया में अवेलेबल है उससे कोरोना वायरस नहीं हो सकता। असल में हमें कोरोना वैक्सीन के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन का ज़्यादा इल्म नहीं है। असल जो हमारा जिस्म है उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कोरोना की दोनों डोज लगवाने के 3 हफ्ते के बाद डेवलप होती है। तो अगर हम इस ड्यूरेशन से पहले वैक्सीन लगवाने के बाद सोशल डिस्टेंस को नहीं फॉलो करेंगे, मास्क नहीं लगवाएंगे, तो हमें कोरोना इन्फेक्शन होने का चांस है। और क्योंकि वैक्सीन लगने के फ़ौरन बाद हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी तैयार नहीं होती, तो किसी भी बंदे को कोरोना इन्फेक्शन हो सकती है अगर वो मास्क और सोशल डिस्टेंस को ना फॉलो करे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग रही है, जब तक उनको दूसरी डोज लगे 3-4 हफ्ते नहीं हो जाते, वो अपने आप को कोरोना से महफूज ना समझें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जब वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज लगती है तो वो अपने आप को महफूज तस्वर करते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंस उसको तर्क कर देते हैं और उनको जरासीम लग जाता है। तो आपसे गुजारिश है कि मास्क और सोशल डिस्टेंस उसको मेंटेन रखें। और बल्कि ये बात भी कहना चाहूँगा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद जो शदीद बीमारी है जिससे इंसान की डेथ हो सकती है, उस बीमारी के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। लेकिन आम कोरोना वायरस डिजीज़ जिससे आप दूसरे को कोरोना ट्रांसमिट कर सकते हैं या आप खुद एक्वायर कर सकते हैं, उसका चांस स्टिल रहता है। तो इसलिए मास्क और सोशल डिस्टेंस तब तक चलेगा जब तक मुल्क की बहुत बड़ी तादाद
70% 65% आबादी को वैक्सीन नहीं लग जाती या हुकूमत इस बात का ऐलान। तीसरा सवाल ये है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो पाकिस्तान में अभी लगाई जा रही है, तो बहुत सारे लोग इस बारे में कंप्लेन कर रहे हैं कि कुछ यूरोपीय ममालिक में और कुछ मज़ीद ममालिक में एस्ट्राजेनेका का इस्तेमाल तर्क कर दिया गया था, तो ये पाकिस्तान में क्यों लगाई जा रही है? क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं वो ये है कि ये प्लेटलेट काउंट कम करता है और दूसरा ये खून के अंदर लोथड़ा जमाता है, क्लॉटिंग करता है। तो इसका जवाब ये है कि एस्ट्राजेनेका से जो ब्लड क्लॉट की केस रिपोर्ट हुए हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है और हमें ये भी मुकम्मल तौर पे मालूम नहीं है कि क्या ये वैक्सीन की वजह से ही हुआ है। अब 7 अप्रैल 2021 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्लोबल एडवाइजरी कमेटी है वैक्सीन सेफ्टी की, उसने ये बात डिक्लेयर की है कि जो भी केसेस ब्रिटेन में ब्लड क्लॉट्स के या लो प्लेटलेट के काउंट किए गए थे उनको रिव्यू किया गया और रिव्यूड इंफॉर्मेशन से ये बात साबित की गई है कि वैक्सीन का कोई भी ताल्लुक ब्लड क्लॉटिंग से प्रूव नहीं हो सका। इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कॉजल रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये जो एडवाइजरी कमेटी है ये मज़ीद सबूत इकट्ठे करेगी और उसके बाद ये डिक्लेयर करेगी। टोटल नंबर ऑफ केसेस यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के मुताबिक 34 मिलियन अफराद को वैक्सीन लगी है और उनमें सिर्फ 222 लोगों को ब्लड क्लॉटिंग का वाकया हुआ है, यानी 1 लाख लोगों में से सिर्फ एक को कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई है और उसका भी अभी तक कोई ख़ास सबूत नहीं है। कोविड डिजीज़ ऐसी है कि इसके अंदर ब्लड के अंदर क्लॉटिंग वगैरह खुद ब खुद ज़्यादा हो जाती है, तो हो सकता है कि उन 1 लाख लोगों में कुछ ऐसे भी लोग हों जिनके अंदर कोविड का जरासीम हो और उसने ब्लड क्लॉटिंग कर दी हो। तो 1 लाख लोगों में से एक के अंदर अगर साइड इफ़ेक्ट आया है तो उस बेस पर मेरा ख्याल है कि हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए और इस बेस पे हमें वैक्सीन का इस्तेमाल तर्क नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास ओनली अवेलेबल ऑप्शन एस्ट्राजेनेका है और अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो बेहतर चांस यही है कि एस्ट्राजेनेका को लगवाया जाए, क्योंकि इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है और कोविड के बहुत ज़्यादा केसेस आने की वजह से और डेथ रेट ज़्यादा होने की वजह से ये ज़रूरी है कि ये थोड़ा बहुत रिस्क लिया जा सकता है। और इसकी मिसाल वही पैनाडोल की टैबलेट जैसी है कि साइड इफ़ेक्ट उसके भी मौजूद हैं लेकिन हम उसको फीवर में यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा मिकदार में भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस वैक्सीन को इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान में इस सिलसिले में एज लिमिट भी रखती है कि 40 से ऊपर वाले लोगों को ही ये वैक्सीन लगेगी, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मज़ीद शुबहात से बचा जाए और इस वैक्सीन को लगवाया जाए। अच्छा, लास्ट एक वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है जिसमें वैक्सीन लगवाने वाले अफराद एक मैग्नेट को अपनी बॉडी पे टच करके ये बता रहे हैं कि ये मैग्नेट उस जगह पे चिपक रहा है जिस जगह वैक्सीन लगी है, यानी कि कोई माइक्रोचिप बॉडी के अंदर चली गई है। तो इस तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो इंसानी बॉडी के अंदर जाके वहाँ पर कोई चिप शिफ्ट कर दे और वो चिप लगने से वहाँ मैग्नेट चिपकना शुरू हो जाए। तो इस तरह की जो वीडियोस हैं ये इंतहाई गुमराह कुन है। हमारे मुल्क में सिर्फ 1%, 1.3% आबादी को अभी वैक्सीन लगी है और अगर इस तरह की वीडियोस हम शेयर करेंगे तो बाकी लोगों के अंदर डीमोटिवेशन होगी और उनको वैक्सीन से जो फ़ायदा मिलना है वो नहीं मिलेगा। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि इस तरह की डीमोटिवेटिंग वीडियोस वो आप शेयर ना करें। कोविड वैक्सीन को बिला धड़क लगवाएं। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।